हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन पर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामाजिक विज्ञान के पाठ नंबर 2 आरंभिक मानव की खोज के बारे में और साथ ही इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में जानेंगे। तो आपको उन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर साथ साथ देने हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो इस पाठ में हम आरंभिक मानव की खोज के बारे में पढ़ेंगे, उसके द्वारा बनाए गए औजार तथा गुफाओं के बारे में जानेंगे तथा साथ ही साथ उसने किन किन कामों के लिए आग का उपयोग किया, ये सब भी जानेंगे। आदि मानव जो है प्राकृतिक गुफाओं में रहता था तथा ऐसी गुफाएं विंध्य तथा दक्कन के पठार, जो कि नर्मदा घाटी के आसपास स्थित है, में आज भी मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। आखेटक खाद्य संग्राहक अपने भोजन के लिए क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने आदि इकट्ठे करते थे, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। क्या आएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, आखेटक खाद्य संग्राहक ने अपने औजार बनाए थे। जो आखेटक खाद्य संग्राहक यानी कि शिकारी होते थे, उन्होंने अपने औजार किससे बनाए थे? तो किससे बनाए थे? लकड़ी से, हड्डियों से तथा पत्थर से। तो वे इन सभी उपकरणों का यूज़, इन सभी औजारों का यूज़ जो है वो प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, उपमहाद्वीप के 20 लाख साल पहले से रहने वाले लोग जो है उनको क्या कहते थे? तो उनको क्या कहते थे? आखेटक खाद्य संग्राहक, यानी कि उन लोगों को शिकारी कहा जाता था। नेक्स्ट है, औजारों का प्रयोग किया जाता था। जो आदि मानव है वो औजारों का प्रयोग किन किन कामों के लिए करता था? तो किन किन के लिए करता था? फल तथा फूल काटने के लिए, पेड़ों की छाल उतारने के लिए, हड्डियाँ तथा मांस काटने के लिए और उपरोक्त सभी। तो जो आदि मानव था वो इन सभी कार्यों के लिए औजारों का प्रयोग करता था। नेक्स्ट है, आज अतीत के जो औजार बचे हैं वे बने हैं। आज के समय में हमें जो प्राचीन काल के, पूरा पाषाण काल के बचे हुए औजार मिले हैं, वो किसके बने हुए हैं? तो वो बने हुए हैं पत्थर के। किसके बने हुए हैं? पत्थर के। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण युग के औजार होते थे। जो मध्य पाषाण युग है, जो पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का जो समय है, वो मध्य पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। तो उस समय के जो औजार होते थे वो कैसे होते थे? वो बहुत ही छोटे होते थे। कैसे होते थे? बहुत ही छोटे होते थे। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल नाम महत्व बताता है। जो पूरा पाषाण काल है उससे हमें उसके किस चीज़ के महत्व के बारे में पता चलता है? तो पत्थर के औजारों के महत्व के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? पत्थर के औजारों के महत्व के बारे में। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है। जो पूरा पाषाण काल है वो कब से लेकर कब तक था, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो वो कब से कब तक माना गया है? 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल तक। और जो मध्य पाषाण युग है वो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। कब तक माना गया है? 12 से 10 तक। और जो पूरा पाषाण है वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का समय माना गया है। नेक्स्ट है, पाषाण औजार बनाने की तकनीक नहीं थी। उस समय के अंदर ऐसी कौन सी तकनीक है जिससे प्राचीन काल के लोग जो है वो औजार नहीं बना सकते थे? तो वो कौन से थे? पत्थर से मिश्र धातु बनाना। जो पाषाण औजार बनाए गए थे उस समय लोगों को पत्थर से मिश्र धातु बनाना नहीं आता था। नेक्स्ट है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी घटित हुई है। तो कब घटित हुई थी वो? पूरा पाषाण काल में। कब घटित हुई थी? पूरा पाषाण काल के अंदर। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण युग के औजार कहलाते थे। जो मध्य पाषाण युग था उस समय जो औजार यूज़ किए जाते थे जो बहुत छोटे होते थे, तो उन औजारों को क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था लघु पाषाण। क्या बोलते थे? लघु पाषाण। नेक्स्ट है, गर्म देशों में
पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे, क्योंकि इन देशों में क्या होता था, पेड़ पौधों की जो है वो अनेक प्रजातियां मिलती थी, जिससे कि वे अपना खाद्य पदार्थ या खाद्य भोजन प्राप्त करते थे। नेक्स्ट है, हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाए जाते थे। जो ऐसे कौन से हथियार थे, ऐसे कौन से जो औजार थे जिनके ऊपर लकड़ी और हड्डी के मुट्ठे लगाए जाते थे प्राचीन समय के अंदर, तो वो कौन से थे, हंसिया और आरी। कौन से थे, हंसिया और आरी। नेक्स्ट है, पत्थर के औजार बनाए जाते थे, उन स्थलों को कहा जाता है। ऐसे स्थान जहां पर आदि मानव पत्थर के औजार बनाता था, उन स्थानों को क्या नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, उद्योग स्थल। क्या नाम दिया गया है, उद्योग स्थल। नेक्स्ट है, आदि मानव के लिए आग के उपयोग थे। जो आदि मानव है वो आग का उपयोग किस लिए करता था, किसके लिए करता था, गुफाओं में प्रकाश करने के लिए, मांस को पकाने के लिए, ए और बी दोनों। तो इन दोनों कामों के लिए, और इसके साथ साथ वो वहाँ पर भयंकर जो जानवर, जंगली जानवर होते थे, उनको भगाने के लिए भी और सर्दी को दूर करने के लिए भी आदि मानव जो है वो आग का प्रयोग करता था। नेक्स्ट है, लगभग कितने साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव के कारण गर्मी बढ़ने लगी। ऐसा कितने साल पहले की ये बात है कि जलवायु जो है वो उसके कारण गर्मी बढ़ गई। तो कब बढ़ गई थी, लगभग 12,000 साल पहले। कब बढ़ गई थी, लगभग 12,000 साल पहले। कब, 12,000 साल पहले। नेक्स्ट है, जलवायु में बदलाव से कौन से जानवरों की संख्या बढ़ी। जब जलवायु के अंदर परिवर्तन आया, जलवायु के अंदर बदलाव आया, तो उस समय ऐसे कौन से जानवर थे जिनकी संख्या बढ़ गई थी। तो कौन से थे, घास खाने वाले। कौन से थे, घास खाने वाले जानवर, उनकी संख्या जो है उस समय बढ़ गई थी। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण का समय माना जाता है। जो मध्य पाषाण समय था वो कब से लेकर कब तक माना जाता है। तो वो कब से कब तक माना जाता है, 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक जो है वो मध्य पाषाण युग का समय माना जाता है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से किस जानवर के अंडों के अवशेष मिले हैं। जो महाराष्ट्र के अंदर पटने नामक पूरा स्थल है, वहाँ से किस जानवर के जो है वो अंडों के अवशेष मिले हैं। तो वो कौन सा जानवर था, शुतुरमुर्ग। कौन सा था, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण युग में पाषाण औजारों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता था। जो मध्य पाषाण युग था उस समय के अंदर जो पाषाण यानी कि पत्थर के बने हुए औजार होते थे, उन्हें अंग्रेजी में क्या कहा जाता था, क्या कहते थे, माइक्रोलिथ। क्या बोलते थे, माइक्रोलिथ। नेक्स्ट है, पूरा स्थल से क्या अभिप्राय है। तो पूरा स्थल है जो वो किन्हें कहा जाता है। तो इसके अंदर इसका आंसर आएगा, वे स्थल जहां आखेटक खाद्य संग्रह के प्रमाण मिले हैं। ऐसे स्थान जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह के यानी कि शिकारियों के रहने के जो है वो प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है, राख के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो खोज हुई है आरंभिक मानव के बारे में, उस समय के अंदर जो राख के अवशेष मिले हैं वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो वो कहाँ पर मिले हैं, कुरनूल गुफा में। कहाँ पर, कुरनूल गुफा के अंदर। नेक्स्ट है, भीमबेटका कहाँ पर है। जो भीमबेटका नामक गुफा है वो कहाँ पर है, कहाँ पर है वो, आधुनिक मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है वो, आधुनिक मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग के अंडों से क्या बनाया जाता था। जो पूरा पाषाण काल माना जाता है उस समय के अंदर जो शुतुरमुर्ग के अंडे के जो अवशेष मिले हैं उनसे किस चीज़ के बनाए जाने के संकेत मिले हैं। तो उस समय अंडों से क्या बनाया जाता था, मनके बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे, मनके। नेक्स्ट है, हुसंगी में किसके औजार बनाए जाते थे। जो हुसंगी नामक स्थान है उसके अंदर किस प्रकार के जो है वो औजार बनाए जाते थे, किस चीज़ का प्रयोग करके औजार बनाए जाते थे। तो किस चीज़ का प्रयोग करते थे, वो चूने के पत्थर का। तो हुसंगी के अंदर चूने के पत्थर का जो है वो प्रयोग किया जाता था औजार बनाने के लिए। नेक्स्ट है,
आरंभिक मानव ने गुफाओं पर की डैश पर चित्र बनाए हैं। जो आरंभिक मानव था उसने कौन से स्थानों पर चित्र जो है वो बनाए हैं? कौन से स्थान पर बनाए हैं? दीवारों पर। कहाँ पर बनाए हैं? दीवारों पर। जो आदि मानव है गुफा के अंदर रहता था तो उसने वहाँ उन गुफाओं की दीवारों पर जो है वो अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए हैं। तो बच्चों, हमारा ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। तो आप हमें इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो सही हुए।